10 ओवर में हैदराबाद 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुका था। 11वें ओवर में कुणाल पांड्या ने 5 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में ईशान किशन ने पहले ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। उनके बल्ले से हमें शानदार बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी। इसी ओवर में ईशान ने 2 चौके जड़ दिए। अब 13वें ओवर में हेनरिक क्लैसन के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों ईशान किशन ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी, कुणाल पांड्या की जमकर धुलाई दी और दोस्तों कुणाल पांड्या के अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन के बल्ले से हमें 2 मैक्सिमम हिट यानी कि एक के बाद एक बैक टू बैक खतरनाक छक्के देखने को मिले और इस ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 21 रन बटोर लिए। देखा जाए तो हेनरिक क्लैसन और ईशान किशन के बीच अच्छी साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक किया अब रोमारियो शेफर्ड ने। शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरिक क्लैसन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों हेनरिक क्लैसन 31 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज सलील अरोरा के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 15वें ओवर में सुयश शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सलील अरोरा को भी कैच आउट करवा दिया। इसके साथ सलील 9 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में अनिकेत वर्मा जो कि नए बल्लेबाज थे, उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15 ओवर में हैदराबाद की टीम 5 विकेट पर 142 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक और सुपर खतरनाक छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में अंतिम गेंद पर अभिनंदन सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज जो कि अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे ईशान किशन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ कप्तान ईशान किशन बेहतरीन यानी कि 38 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 80 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। 17वें ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक और मैक्सिमम हिट देखने को मिला, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को कैच आउट करवा के 3 रन पर चलता कर दिया। 18वें ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने हर्षल पटेल को कैच आउट करवा कर बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। 19वें ओवर में दोस्तों अनिकेत वर्मा के बल्ले से हमें तूफान देखने को मिला, जहां दूसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया जो कि काफी देखने लायक था। हालांकि इसी ओवर के अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने अनिकेत वर्मा को कैच आउट करवा दिया विराट कोहली के हाथों और इसी के साथ अनिकेत वर्मा 18 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसमें उन्होंने 4 छक्के जड़े थे। जहां दोस्तों 20वें ओवर में हैदराबाद की टीम सिर्फ 9 रन बटोर पाई और इस तरह से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए थे। जहां दोस्तों हैदराबाद की टीम ने बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों बेंगलुरु की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिल सॉल्ट और उनका साथ देने के लिए विराट कोहली जैसा खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुका था। पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 बाउंड्रियां जड़कर कुल 9 रन बटोर लिए थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जेडे उनाडकट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिल सॉल्ट को हेनरिक क्लैसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ फिल सॉल्ट 8 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया था, बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं है, अपने बल्ले से आग उगलेंगे। इसी ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बाउंड्रियां जड़ दी। चौथे ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक बाउंड्री जड़ दी और ओवर की अंतिम गेंद पर पडिक्कल के बल्ले से एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला। इस ओवर में पडिक्कल ने 18 रन बटोर लिए। अब इसके बाद 5वें ओवर में विराट कोहली तो कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और आकाशीय बहुत ही खूबसूरत छक्का देखने को मिला, एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों पडिक्कल ने 22 का एक और चौका जड़ दिया। जहां दोस्तों छठे ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक बार फिर से एक और बाउंड्री जड़ दी और दोस्तों इस तरह से 6 ओवर के पावर प्ले में आरसीबी की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। पडिक्कल और विराट कोहली काफी बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे, जहां दोस्तों हैदराबाद की टीम को विकेट की जरूरत। इसके बाद 7वें ओवर की शुरुआत भी देवदत्त पडिक्कल ने चौके के साथ की। इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले
बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब देवदत्त पडिक्कल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, जहां 8वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में देवदत्त पडिक्कल को 22 का एक और चौका मिल गया। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। दूसरी गेंद पर एक बाउंड्री जड़ दी, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों हर्ष दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल 26 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस अपने पारी में देवदत्त पडिक्कल ने कुल 4 छक्के जड़े। 10वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में कप्तान रजत ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 10 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक और देखने लायक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में विराट कोहली तो कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी हमें आकाशीय गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 12वें ओवर में रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस ओवर में रजत पाटीदार ने एक बाउंड्री और उसके बाद दोस्तों ईशान मलिंगा को रजत पाटीदार ने एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, 2 गगनचुंबी और मैक्सिमम लंबे लंबे छक्के जड़ दिए। और इस ओवर में दोस्तों यहां पर रजत पाटीदार ने कुल 22 रन बटोर लिए। इसके बाद 13वें ओवर में डेविड पेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। कप्तान रजत पाटीदार को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ रजत पाटीदार 12 गेंदों